शाहिद साहब, शाहिद साहब, शाहिद साहब। अरे 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 अरे, मैं ना कोई पीर हूँ, ना फकीर हूँ, ना कोई नेता हूँ। मेरा हाथ क्यों चूम रहे हो यार? इसलिए कि आपने जिधर उंगली उठाई वो वहां मिल गई। मिल गई, मुबारक हो। क्या रफ्तार है। अगली पेशी कब है? इसलिए तो आया हूं, अगली मुलाकात आपको करवानी है। आप चलिए मेरे साथ और उसे बताइए कि मैं कैसा हूँ। मैं क्या करूँ? मैं क्या तुम्हारा खानदानी एल्बम ला के दिखाऊं उसको? शाहिद साहब मजाक बंद कीजिए। आप उसे बताइए कि मैं झूठा नहीं हूँ, मेरा प्यार झूठा नहीं है। शायद मियाँ खुदा खैर करे, आज आपका भांडा फूटने वाला है। अरे चलिए ना। आइए ना अंकल, ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि इंसान अगर अपने घर में मेहमान बनकर आए तो कैसे लगता है। क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब कि हम लोग लड़की को देखने आए, कल वो अपनी बहू हो जाएगी तो उसका घर भी अपनी हो जाएगा, उस लिहाज से कह रहा हूँ यार। अच्छा अच्छा, बैठिए ना बैठिए। Indian black coffee for you, sir. यस। And for you, sir? सेम। Okay. इसे कैसे पता चला आप क्या पीते हैं? वो वही मैं खुद सोच रहा था कि उसको कैसे पता चला कि मुझे me, sir. काली Court, कॉफी। please. Your हाँ? court, please. हाँ? Thank you. अरे ये आपका कोट क्यों ले गया? वही तो मैं सोच रहा हूँ। अच्छा हुआ पैंट नहीं ले गया यार। वो कल मैं यहाँ आया था ना, तो मैंने आपकी बहुत तारीफ की। तो तारीफ में क्या कोट ले जाते हैं? मैंने कहा था मेरे अंकल आ रहे हैं, उनकी खूब खिदमत करना। अच्छा अच्छा। आप भी जरा मेरे बारे में। अरे तेरी तो मैं ऐसी तारीफ करूंगा कि तू भी क्या है याद करेगा। लेकिन एक बात बता दूं, अगर मुझे पहले पता होता ना कि तू मुझे इस घर में लाने वाला है तो मैं कभी नहीं आता यहाँ पर। क्यों? अरे भाई, ये बहुत बड़े वकील का घर है। अगर कोई मुजरिम उसके घर में पहुंच जाए तो उसको कोर्ट में जाने से पहले वो यहीं सजा देता है। चुका है। अरे भाड़ में गया उसका अंकल। एक बार वो लड़की हाँ कर दे और शादी कर ले, फिर मैं उसे ऐसी लात मारूंगा कि बुड्ढा पूरे बुडापेस्ट में। लेकिन कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। अब जाहिर है कि मेरी महबूबा इतनी अच्छी है तो उसके अंकल भी बहुत अच्छे और शरीफ इंसान होंगे, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। और मैं अपनी महबूबा से इतना प्यार करता हूँ तो उनसे नहीं करूंगा? ये अचानक स्टेटमेंट बदल कैसे गया? वहां रखी हुई तस्वीर देख ली ना तूने? क्या अंकल, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपकी भतीजी है? मेरी भतीजी नहीं, मेरे दोस्त की बेटी है। मेरे दोस्त के मरने के बाद वो मेरी बेटी बनकर मेरे घर में आकर रहने लगी है। हाँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो यहाँ आई मेरे लिए, उसे मेरा प्यार यहाँ खींच लाया है। आप यहाँ कैसे? आपने जख्म पे दवा लगाई थी ना, इसलिए शुक्रिया अदा करने चला है। अब जख्म कैसा है? जख्म तो बस क्या है, बस खराश रह गई है। खराश की यही कैफियत है, न जख्म नजर आता है ना दर्द की कसक जाती है। देखिए, आपको जो कुछ कहना है सोच समझ के कहिएगा। मैं अपना वकील साथ लाया हूँ। वकील? देखो, अब ये केस मेरे हाथ में आ गया। ये भी मेरी क्लाइंट है, तुम भी मेरे क्लाइंट हो, समझे ना? अब चुपके से निकल जाओ, मैं से हाँ करा लूंगा। बाय। अजीब इत्तेफाक है, यानी करण बरसों जिस लड़की के सपने देखता रहा, जिस महबूबा को ख्वाब में देखता रहा, जिसका इंतजार करता रहा, वो तुम हो? अंकल, ये उसका ख्वाब है। हकीकत में मैं उसकी महबूबा नहीं हूँ। और वैसे भी इस दुनिया में मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं एक है। मिनट, क्या कहा तुमने? दुनिया में मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं है? इस दुनिया से अगर मोहब्बत खत्म हो जाएगी ना तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए मान लो कि दुनिया में मोहब्बत है। बैठो। वो जमाना खत्म हो गया अंकल, जब प्यार दिलों का सौदा हुआ करता था। आजकल हर इंसान अपने हिसाब से उसकी कीमत लगाता है। देखो, मैं वकील हूं। अगर हुज्जत पे आऊंगा ना तो तुम ये मैदान छोड़ के भाग जाओगी। इसलिए जो कहता हूं वो मान लो। जिंदगी में खुशियां भर लो, अपना घर बसा लो और करण से शादी कर लो। नेवर अंकल, मैं कभी शादी ही नहीं करूंगी। क्यों बेटी? इस उम्र में लड़कियां शादी के सपने देखती हैं, मोहब्बत के ख्वाब देखती हैं। और एक जवान बच्ची उन सपनों को, उन ख्वाबों को ठोकर मार के कोई ऐसी तल्ख और कड़वी बात करे तो इसका मतलब इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सानेहा है, कोई राज है। देख बेटा, अगर
तू मुझे अपने बाप की तरह समझती है तो मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी। बता क्या बात है?